हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप एकदम सही है। आई होप दैट यू आर जस्ट फाइन एंड दैट you are taking care of yourself. So, I am wearing my at home band. What does it mean? It means that I am at home. इसका मतलब ये है कि मैं घर में हूँ और मैं किसी भी बाहर की चीज़ों को लेकर इतना भी परेशान नहीं होने दूंगी खुद को। इसका मतलब ये भी है कि हाँ, हो सकता है कि बाहर बहुत कुछ परेशानियाँ हैं, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, वो लोग जिनके साथ मैं एग्री नहीं करती, नहीं कर सकती, पीपल विथ whom I won't be able to agree all the time, वो सब है। लेकिन मुझे अपना काम करना है। तो जब भी मैं घर में होती हूँ तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मैंने आई एम एट होम बैंड पहन लिया है, तो मैं बाहर की चीज़ों को लेकर इतना टेंस्ड नहीं होंगी। तो अभी अ, मैं काम कर रही थी, जैसे कि मैं अभी लैपटॉप में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना झट से आपके साथ थोड़ी-सी बातें कर ली जाए। तो क्या आपको अ, भूतों की कहानियाँ अच्छी लगती है? तो मेरा एक चैनल है जिसमें मैं अ, भूतों की कहानियाँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सब कुछ मैं अपलोड करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा-सा रिसर्च भी कर रही थी, जहाँ पर मैं चैनल में भूतों की कहानियाँ अपलोड करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होते हैं हमारे साथ जो कि बहुत ही साइकोलॉजिकल है। जैसे कि शायद वो सारी चीज़ें हमारे साथ सच में ना हुई हो, लेकिन हमको लगता है कि एकदम सच सच वाली घटनाएँ हैं। क्योंकि ऐसा होता है, तो मतलब कि सोचिए कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, फिर आप आपके मेंटालिटी के हिसाब से, आपका जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से आप खुद को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, अच्छा मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, अच्छा ये क्या सच है? फिर कहीं न कहीं आपको वो वाली बात फिर से खुद की नज़र में आती है। जब मैंने किसी एक दोस्त ने मुझे बोला था कि एक शहर में रहने का खाने-पीने का खर्चा इतना ज़्यादा है कि कोई मतलब ही नहीं होता। वो मुझे कंप्लेन कर रही थी। मुझे फिर दूसरे दिन से अपने शहर में, जो कि कंपैरेटिवली सारे बड़े शहरों से अ, छोटा है, मतलब छोटा है मतलब खर्चे, छोटे खर्चे होते हैं, ज़्यादा खर्चे नहीं होती है। मैंने वो सारी चीज़ें मेरे आँखों के सामने आने लग गई, जो कि जो कि इतना कॉस्टली है, जबकि रियलिटी में उन उन सब सारी चीज़ों का इतना मतलब है ही नहीं। अभी क्या है कि मैं जब ये सारी भूतों की कहानियाँ, हॉन्टेड प्लेसेस या फिर इन सब जगहों का मैंने रिसर्च किया, तो मुझे भी समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, हो सकता है कि सच में हॉन्टेड हो, बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल भी है, क्या पता? ये दुनिया एक मिस्ट्री है, ये दुनिया एक सस्पेंस भरी जगह है सच में। अगर आप अ, अगर आप खुद का आस-पास, खुद के आस-पास को थोड़ा-सा छान-बीन करके देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने तो मिलेगा ही, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगा जिसका कोई आंसर है ही नहीं। तो आप जानने के लिए, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जानने के लिए, जो कि मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ हुआ है, जारी रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया है, थोड़ा-सा चेक कीजिए। तो अभी थोड़ा और हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा सेल्फ केयर को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, ऑफ़िस के बाद हो, स्कूल के बाद हो, सेल्फ केयर बाकी रह जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये थोड़े-से टिप्स हैं मेरे सेल्फ केयर का। पहली बात तो ये है कि आपको सुबह उठ के घर में जब तक आप हैं और
रात को सोने जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करनी चाहिए कि मैंने अपने स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाई है या नहीं? क्या मैंने अपने स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाई है या नहीं? क्वेश्चन का आंसर अगर ये है कि हाँ मैंने लगाई है तो वेल डन। अगर नहीं है, तुरंत अपने स्किन को हाइड्रेट कीजिए, तुरंत। ठीक से ठीक से क्रीम लगाइए अपने चेहरे पर ताकि आपका स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहे। मेरे कमरे में अभी एसी ऑन है, होना नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि खिड़कियां खुला रखो, नेचुरल हवा को घर में आने दो। इससे क्या होता है कि सांस लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन मेरा अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो फैन का आवाज भी आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए एसी ऑन रख दी जाए। अभी देखिए मेरे पीछे एक वॉलपेपर है जहाँ पर ये शार्क, डॉल्फिन, स्टारफिश, सी स्पंजेस, पता नहीं किस किस चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। तो इंटरेस्ट की बात ये है कि ये सारे जो डिस्क्रिप्शंस है इनमें से कुछ 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 लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई स्किन में उनके या फिर कोई ऑर्गन्स में अगर कोई हार्म हो भी तो भी ये लोग मतलब ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपना स्किन को रिजुविनेट कर लेते हैं। मतलब स्टारफिश अगर उनका एक एक लिम्ब कट दिया जाए या फिर इंजरी हो जाए या फिर अ, कुछ एक्सीडेंट हो जाए या फिर मानो कि कोई प्रे है जो कि स्टारफिश को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा हो और उसको चोट लग जाए, कुछ समय के बाद स्टारफिश का वही हाथ पैर फिर से ग्रो कर जाता है। डॉल्फिन्स ये ना तो सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि ये बहुत ही जल्दी अपने शरीर में कोई भी इंजरी, कोई भी वूंड हो, इनको हील कर लेता है। एक इंसान के कंपैरिजन से भी ज़्यादा जल्दी डॉल्फिन्स, स्टारफिश अपने जो जो ज़ख्म होते हैं, मुझे नहीं पता मैं ठीक से प्रोनाउंस कर भी रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे इतना इतना स्मूथली हिंदी प्रोनाउंसिएशन अभी तक तो नहीं आता, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ और हालांकि मैंने बहुत सारे नॉन बंगाली या फिर मान लीजिए कि गुजराती, मरवाड़ी, जैन ऐसे लोगों के साथ पढ़ाई भी की है और मैंने उन लोगों के साथ काम भी की है। तो अभी क्या है कि मुझे उन लोगों से बहुत सारी हिंदी सीखने को मिली है और मैं काम में थी तो तभी भी मुझे उन लोगों के साथ हिंदी सीखने को मिली है। तो अभी क्या है कि ये जो है, ये जो स्टारफिश, डॉल्फिन, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उसके साथ इनका जो जो वुंड होता है वो जल्दी हील भी हो जाते हैं। दूसरा बात क्या है, एक्सोटल, AXO। अच्छा मैं थोड़ा सा ना स्पेलिंग चेक करती हूँ, एक्सोटल का स्पेलिंग क्या होता है, एक सेकेंड। अच्छा मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, ये है AXOLOTLS, एक्सोलटल्स, एक्सोलटल्स। तो ये एक मेक्सिको में मिलने वाली सैलमेंडर जैसी फिश है। इनका अगर कोई लिम्ब काट भी दी जाए तो ये फिर से ग्रो कर जाती है मैजिकली, है ना। दूसरी बात ये है कि आपको, मुझे नहीं पता कि आपने कभी देखा होगा कि नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने देखा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हैं। सी क्यूकम्बर्स,
अगर आपने कभी देखा है सी क्यूकम्बर्स को, तो वो उनका शेप ना क्यूकम्बर जैसी ही होती है, तो इसीलिए सब सब उसको सी क्यूकम्बर्स बोलते हैं। सी क्यूकम्बर्स भी, उनको अगर अ, मतलब अगर उनका कोई ऑर्गन में कोई वुंड आ जाए, तो वो उसको रीजेनरेट कर सकती है। तो मतलब इनको महीने भी नहीं लगते, विद इन वीक्स दे कैन रीजेनरेट देयर ऑर्गन्स। दैट इज हाउ मैजिकल सी क्यूकम्बर्स आर। ठीक है। फिर दूसरा है, अम, मुझे याद है कि ये वाला जो फीचर है, ये शार्क्स में भी होती है। शार्क्स की जो हीलिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़ोरदार है, और ये बहुत जल्द से जल्द अपना हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है ज़ेब्रा फिश। ये भी अपने हार्ट का टिश्यू, स्किन और इवन इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, उनका कुछ-कुछ हिस्सों को ये खुद ब खुद एकदम हील कर सकते हैं। ठीक है? फिर क्या है कि ज़ीब्रा फिश का जो कार्डियक सिस्टम है, वो खुद से रिपेयर हो जाती है। प्लैनेरियम्स, ये एक टाइप ऑफ केचुए हैं, जो जिनको हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। ठीक है। इनका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अ, मतलब खुद ब खुद एक पूरा का पूरा शरीर को ग्रो कर सकता है मैजिकली। फिर कैमेलियंस है। ये अपने जो ये अपने जो लिम्स है, या फिर इनके जो पूँछ होते हैं, टेल्स, उनको भी ये रीजनरेट कर सकते हैं। फिर नर्व्स एंड स्किन टिश्यूज को ये रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ये जो सी एनिमोन्स है, ये सी एनिमोन्स, ये इनका, अगर आप इनको, मतलब इनका जो छोटे-छोटे जैसे टिश्यू जैसे या फाइबर जैसे इनके हिस्से निकल के आते हैं, इनको अगर आपने चेंज कर दिया, मतलब मानो कि आपने एक, आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कट कर दिया, तो ऑफ कोर्स ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो इनका हीलिंग प्रॉपर्टी इतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मैं और क्या कर रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ थोड़ा-सा, लेकिन ये पता है, ये यूजुअल टी नहीं है, ग्रीन टी है। जैस्मिन और ग्रीन टी मिलाया हुआ। मौसम बदल रही है, चेंज हो रहा है सब कुछ। आप देखना कि एआई हो या फिर पॉल्यूशन हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के साथ-साथ हमको भी थोड़ा-सा चेंज होना पड़ता है। खाना-पीना, कपड़े, सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना? तो इसी वजह से आप देखना कि अगर हम आपको बोले कि आप, मतलब आप जैसे समर में या स्प्रिंग में या मॉनसून में जैसे खाना खाते थे, वैसा तो आप नहीं खा सकते। तो चाय पीजिए, हर्बल टी। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी नहीं, हर्बल टी पी सकते हैं। इससे हमारा स्किन रिजुविनेट होता है। और किस-किस चीज़ों से हमारा स्किन रिजुविनेट होता है? चिया सीड से होता है, एशगर्ट से होता है। ठीक तरीके का कपड़ा पहनना ज़रूरी है। कुछ-कुछ कपड़े, कुछ-कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि अ, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के ही कपड़े पहनती हूँ, विंटर में भी, समर में भी, मानसून में भी। तो अगर आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, तो आपका स्किन हील कर जाता है। फिर पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी जितना ज़्यादा पिएँगे, आपके शरीर से टॉक्सिन्स उतना ही ज़्यादा निकल जाएगा, उतना ही ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी आपका बॉडी हो जाएगा। नींद पूरी करनी है, किसी भी तरीके से नींद पूरी करनी है, ठीक है? और कोई-कोई इंसान होते हैं जिनका नींद इतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है।
तो उनके लिए सही है। उनके लिए आप नींद पूरी करो या नींद पूरी नहीं करो, लेकिन अगर आप उनमें से हैं मेरे जैसे जिनको एटलीस्ट 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको पता है कि आप अगर 9 घंटे नहीं सो रहे हो तो ये डायरेक्टली आपको बॉडी को ही हार्म करेगा। फिर आपको अच्छे तरीके से खाना, इतना भी डाइट नहीं करना है, इतना भी डाइट नहीं करना है कि आप बॉडी को न्यूट्रिशन ही ना दे। ये डाइट, वो डाइट, ये सब कुछ चलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दूसरी बात ये है कि फालतू के झमेले से दूर रहना है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आई एम एट होम, इसका मतलब ये क्या है कि मैं फालतू की चीज़ों के साथ खुद को ज़्यादा एसोसिएट नहीं करने वाली हूँ। दूसरी बात क्या है कि अम, अगर आप चाहे अगर आप चाहे तो आप बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये आपकी पर्सनल डिसीजन है। लेकिन घर में भी बहुत कुछ है जो कि आपकी जो स्किन की या बॉडी की परेशानी है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठकर अगर मेथी का पानी पिए, अपने बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए अगर आप वो पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, अगर आप जीरा का पानी पी रहे हैं। कुछ-कुछ लोग होते हैं जो बॉटल को धूप में छोड़ देते हैं, फिर वो वाला पानी पीते हैं, उससे भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, ये है कि हर एक चीज़ का बैलेंस भी रखना चाहिए, खाना ठीक से होना चाहिए। मुझे ये बात पता है कि नॉन-वेज से वेजिटेबल्स ज़्यादा मदद करती है खाने के लिए, तो वही है। और भी जानकारी मैं दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ मेरा वो जो चैनल है जहाँ पे मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, वहाँ पे जाइए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।